को क्यों मारी? गाय बोली मुझे अकेले को क्यों पूछ रहे हो? बछड़े व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्राणी ने द्रव का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत का छींटा दिया, गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया। गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दी। मेरा बच्चा लाएगी तो मैं तुझे घर में आने दूंगी। गाय बोली अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बरस को मैं तुम्हें बेटा दूंगी। अगली बरस आई, गाय वन में गई। इंद्राणी पूजा करने आई तो गाय पूजा नहीं करने दे रही, वो मार रही थी। इंद्राणी बोली अब क्या चाहिए? गाय बोली पिछले साल मेरे बच्चा दिया, अब मेरे मालकिन को बच्चा दो तो मैं तुझे घर में आने दूँ, तभी मैं पूजा करने दूंगी। तो इंद्राणी ने द्रव का बच्चा बनाया, द्रव का पालना बनाया, पालने गाय को सींगों से बांध दिया, उसमें बच्चे को लिटाया और सजीवन का छींटा दिया। फिर इंद्राणी ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर गई तो सारी औरतें कहने लगी सेठानी तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से बधाकर अंदर लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया। वैसे सब सास बहू थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था तो बहू को का 8 बज से वन में जा रही हूँ, तू गवालियों मुंगालियों को उबाल कर तैयार रखना। गवालियों मुंगालिया बछड़ों का नाम था। बहू में विचार में पड़ गई और डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली बहू बछड़े को छोड़ा, आज 5 से पहले गाय की पूजा कर ले। वो बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसको गले में हांडी का किनारा रह गया। ये देख सासू ने पूछा बहू ये क्या है? बहू बोली सासू जी आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर काट कर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरे साथ रखा, इसको वापस जीवित कर दिया। इसलिए उस दिन के बाद कटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते और गेहूं और मूंग नहीं खाते। गाय बछड़े की पूजा करते। हे पंचवारस माता जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा? तो पंडित जी बोले तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए सोचने लगी। बहू से बोले देर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज के साथ लेकर चले जाना, बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पीर गई और पीछे बछवार की बलि दी। तालाब पानी में आ गया। अब साहूकार ने तालाब बनवाया पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया। बहू के भाई ने कहा बहन तेरे इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझको नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया, मैं जा रहा हूँ। बहन बोली भैया घर में बहुत काम इसलिए भूल हो गई होगी, अपने घर जाने में कैसे शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू डरने लगे। अभी बहू पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी? फिर भी सासू बोली बहू चलो 5 और तालाब की पूजा करने चलो। दोनों ने पूजा करी। सासू बहू बोली कि तालाब का किनारा कुसुमल से खंडित करो। बहू बोली मेरे तो हंसराज और बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सासू बोली जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनारा खंडित किया और आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बछवारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछड़ा और हंसराज दोनों दौड़ा आए। वो पूछने लगी सासू जी ने सब सच बात बता दी और कहा भगवान मेरे साथ रखना। इसलिए माता गोबर के पाल की तालाब की पूजा करके किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखे अपने बेटे से। एक विनीत जी मास्ते चिमटे में छाल और चमचे दूध लेकर घूम रहे थे, कह रहे थे कोई खीर बना दो। तो बूढ़िया में बोली में एक छोटी कटोरी चढ़ाने लगी। तो बूढ़िया विनीत जी मास बोली कि इतनी छोटी की कटोरी चढ़ाओ, बड़ा भगोला चढ़ाओ। बूढ़िया में बोला कि इतने बड़े में की करूँगी, ये कटोरी बहुत है। विनीत जी मास बोले कि चढ़ा कर देख। बूढ़े ने बड़ा भगोला चढ़ा दिया जिसमें भगोला दूध से भर गया। विनीत जी मास बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ तो खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार होगी, विनीत जी मास आए नहीं। बुढ़िया ने अपनी बहू को कहा कि मैं विनीत जी को बुलाने जा रही हूँ तो पीछे खीर का ध्यान रखना। बुढ़िया माई चली गई, पीछे बहू को भूख लगी। उसने दरवाजे के पीछे बैठकर कहा कि ये विनीत जी मास आपके भोग लाग जो। बुढ़िया ने विनीत जी मास को बोला कि गड़जल का भोग लगा लो। विनीत जी महाराज बोले कि मैंने तो खीर खा ली, भोग लगा दिया, अब तुम लोग जीम लो। बुढ़िया ने विनीत जी से पूछा अब इस खीर का क्या करो? तो विनीत जी महाराज बोले कि में खीर बांट दे। फिर भी भगोला खाली नहीं हुआ तो बुढ़िया ने विनीत जी से पूछा अब इस खीर का क्या करूँ? तो
बुढ़िया माई ने दिनेश जी ने बुढ़िया माई को बोला कि इसने अपने ओरे में गड्ढा खोद कर काट दिया। पिनी जी माँ चले गए। बुढ़िया ने ओरे का दरवाजा खोल कर देखा, उसमें हीरे पन्ने चमक रहे थे। हे पिनी जी माँ, जिसे बुढ़िया माई सबको देना, कहते नहीं सुनते, उखाड़ते पड़ते अपने सारे परिवार को देना। एक लक्ष्य और एक तपसी, और तपसी भगवान की तपस्या जिन्हें संसारी के लाभ से बनाकर भगवान का किया है। मैं आई हम गाड़ा हमने लाओ ने किया बैठी गई हूँ मैं कहीं करो एक लक्ष्य और तपसी भगवान की तपस्या करता लक्ष्य रोजीना संसारी के लाभ से बनाकर तालीम छीन लेता हूँ। एक दिन दोनों में झगड़ा हुआ। लक्ष्य बोला कि मैं बड़ा, तपसी बोला कि मैं बड़ा। तो नारद जी बोले कि मेरा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आपके साथ और अपनी तपस्या करने लग गया और लक्ष्य बनाकर भगवान का नारद जी ने तपसी आगे सवा करोड़ पूजना रखियो। तो तपसी ने मुंडड़ो गोड़ा नीचे छुपा लिया। तब नारद जी की तपसी सवा करोड़ मुंडड़ो निकले। तब नारद जी की तपस्या भंग हुई कि वास्ते लपसी बड़ा है। तब नारद जी की तपसी की मार तपस्या फल की कर मिली। तब नारद जी के काते की कहानी कहकर थारी धोती देकर अंगूठी नहीं दे वीर फल थनो होई। ब्राह्मण जी माकर दक्षिणा नहीं दे वीर फल थनो होई। नणंद जी में लाड़ दे वीर फल थनो होई। मोजड़ी देके तेल नहीं लगाई वीर फल थनो होई। दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम हो। इतना कहकर नारद जी चले गए।